नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच सीमा पे जो तनाव चल रहा है और 15 जून को गलवा घाटी में जो संघर्ष हुआ था, पूरी स्थिति क्या है वहाँ पे, उसको लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार बयान दिए हैं। इस बयान को लेकर के चीन में काफ़ी खलबली है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जाई, 5180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को दिया, फिर अरुणाचल के 90,000 वर्ग किलोमीटर पे कैसे चीन दावा कर रहा है, गलवान घाटी में उस रात को क्या हुआ था, पेंगोंग लेक पे क्या हुआ था, उसके नॉर्थ शोर पे क्या हुआ था, साउथ शोर पे क्या हुआ था, गोगरा में क्या हुआ था, सब सिलसिलेवार उन्होंने बताया है। इसमें जब गलवा घाटी के संघर्ष की वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारतीय सैनिकों ने शौर्य अपना दिखाया था और हमारी तरफ के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन को भारी नुकसान हुआ था। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। चीन एक ऐसा देश है जिसने आज तक अपने सैनिकों की शहादत के बारे में नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे। बार बार यही कहता है कि एक तो उसकी सरकारी बयान इसको लेकर के कुछ नहीं आता है, जब भी आता है सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स जो उसका सरकारी भोंपू है उसके हवाले से आता है। अब वहाँ पे जो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं उन्होंने जो हू सीजिन वो बता रहे हैं कि जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि चीन को भारी नुकसान हुआ था, उतना नुकसान नहीं हुआ था। और एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट छपी है, उस पर फेक लिख करके और उन्होंने ट्वीट किया है नुकसान हुआ था लेकिन भारत से कम। यही चीन की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। निक सरकारी भोंपू ने पहली बार ये स्वीकार किया कि चीन को नुकसान हुआ था। ये तो जो उसकी खबरें हैं वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है। पिछले दिनों उसका वीडियो और पिक जो है वायरल हो रही थी, तस्वीर जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से चीन को कितना नुकसान हुआ। अमेरिकन जो खुफिया एजेंसियाँ है उन्होंने 35 से लेकर के और 43 तक का आंकड़ा बताया था कि 35, 40, 43 नुकसान हो सकता है। लेकिन जो बाद में रिपोर्ट आई न्यूज वीक के हवाले से, उसमें बताया गया कि 60 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। अब चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे। यही चीन की रहस्यमय नीति होती है। सामने वाले को ये मौका मत दो कहने का कि हमने आपके इतने वीर सैनिक मार डाले। सामने वाले पे हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखो कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसीलिए तो चीन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, दुनिया में कोई नहीं भरोसा कर रहा है। और जब रक्षा मंत्री जो पार्लियामेंट में बोलता है, निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक माना जाता है। और रक्षा मंत्री ने जो जानकारी दी, इसके पहले जो जानकारी आ रही थी वो यही आ रही थी कि चीन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि चीनी हेलीकॉप्टर्स जो है वो सैनिकों के जवान और घायल सैनिकों को उठा रहे थे, उससे अंदाजा लग गया था। लेकिन चीन अभी कुछ इस पे कुछ ऑथेंटिक नंबर्स पे लेके कुछ नहीं बोल रहा है, बस सरकारी भोंपू का ये बयान आया है। जब ट्वीट किया है तो वो बयान ही माना जाएगा कि नहीं भारत से कम नुकसान हुआ था, जबकि हकीकत इससे अलग है कि भारत से ज़्यादा नुकसान हुआ था। और चीन को बताने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो चला है विश्व की महाशक्ति बनने, अमेरिका को रिप्लेस करने। यदि न रिप्लेस कर पाए तो कम से कम रूस की जगह लेने, ताकि वो अमेरिका नंबर 2 दुनिया में बन सके और अमेरिका को आंख दिखा सके। और यदि ये दुनिया को पता चलेगा कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 40 सैनिक से ज़्यादा सैनिक मारे गए, तो फिर उसके महाशक्ति बनने का क्या होगा। तो झूठ पर झूठ वो बोले जा रहा है। एक बार फिर उसके सरकारी भोंपू ने, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने झूठ बोला है। हकीकत इससे अलग है। वो ये भी कह रहा है कि हमने तो भारतीय सैनिकों को बंधक भी बनाया था, अपने कब्जे में लिया था, लेकिन भारत ने कोई किसी सैनिक को हमारे नहीं लिया था। जबकि हकीकत उस समय भी सामने आई थी कि हाँ ये सही है कि भारतीय सैनिक कुछ चीन के कब्जे में गए थे, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि भारतीय सैनिकों ने सी पार करके और जा करके उनके अधिकारियों को उठा ले आए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे। तब जाके वार्ता हुई थी कि आप छोड़ो हमारे सैनिक, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ये उस समय भी बात आई थी। देखिए होता क्या है कि जंग में ऐसी सब जो भी चीजें होती है जो रणनीतिक रूप से होती है, उसका कोई आधिकारिक बयान उस पर नहीं दिया जाता है। जब भी ये सारी चीजें पता चलती है वो सोर्सेज के हवाले से ही आती है।
है। बाद में हालांकि भारत सरकार और सेना की तरफ से ये माना गया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और इतने घायल हुए थे, घायलों को जब अस्पताल से सबको छुट्टी मिल गई, वो सब सकुशल होकर घर लौट गए, तब सही आंकड़ा पता चला था कि इतने घायल हुए थे और मरने जो शहीद हुए थे उनकी तो तत्काल ही बात जानकारी दे देती, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है तो वो बातें ये बता देता है। लेकिन कैसे भारतीय सैनिक गए और उनके अधिकारियों को उठा करके लिया ये कभी आधिकारिक रूप से नहीं बताया जाएगा। लेकिन चीन अपनी जो है डींगे हाँक रहा है कि नहीं, हमारे तो 20 से कम मरे थे और हम उनके सैनिक पकड़ लिए थे, हमारे सैनिक कोई वो नहीं पकड़ पाए थे। ये सारा झूठ है, ये साइकोलॉजिकल वार है जो चीन जो है खेल रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और